आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 4G और 4G का पार्ट नंबर 2 है। सवाल नंबर 16 है। एक वर्ग समीकरणों के मूलों का योग 5/4 और उनका अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो मूलों का वर्ग समीकरण है, मतलब दो घात समीकरण है। दो घात समीकरणों में दोनों मूलों का योग दिया है और अंतर दिया है। यहाँ पर हमें उसकी ज्ञात क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। मूलों का योग और मूलों का अंतर दे रखा है और यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास दिया है 5/4/5 5/4 और मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया गया है 1/4। तो मूलों का योग है और मूलों का अंतर है। अगर हम चाहें तो यही से निकाल सकते हैं, अगर अलग अलग चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि माना एक मूल बराबर x और दूसरा मूल बराबर 5/4 माइनस एक्स। माना एक मूल बराबर x है और दूसरा मूल बराबर 5/4 माइनस एक्स है। क्योंकि ये दोनों मूलों का योग है, तो दोनों मूलों के योग में से एक मूल घटा देंगे तो दूसरा मूल निकल आएगा। अब कह रहा है कि दोनों मूलों का अंतर जो है वो 1/4 है। तो प्रश्नानुसार x माइनस 5/4 माइनस x बराबर 1/4। तो x माइनस 5/4 प्लस x बराबर 1/4। तो x और x हो गए 2x बराबर 1/4 प्लस 5/4। तो 2x बराबर ये हो जाएगा 6/4। 2 एकम 2 नोट के 6, x बराबर आ गया 3/4। एक मूल आपका निकल आया। एक मूल 3/4 है। एक मूल और एक मूल को हम अल्फा मान ले रहे हैं, अल्फा बराबर 3/4। तो दूसरा मूल बराबर का 5/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की जगह वैल्यू रख देंगे। 5/4 माइनस एक्स का मान निकला है 3/4। तो 5 में से 3 चले जाएंगे, 2/4 बराबर 1/2। तो बीटा बराबर आ जाएगा आपका 1/2। दूसरा मूल है। तो एक मूल आपका हो गया 3/4 और दूसरा मूल 1/2। ये दोनों मूल निकल आए। 3/4, 1/2। अब हमें निकालना है दो घात समीकरण बनाना है और दो घात समीकरण का फार्मूला है x² माइनस मूलों का योग x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग। मूलों का योग आपका पूरा दे रखा है 5/4 और चाहे तो रखकर के जोड़ लो। 3/4 प्लस 1/2 x प्लस 3/4 इंटू 1/2 बराबर 0। तो x² माइनस इसका एलसीएम आ जाएगा 4। तो 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, x प्लस 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 बराबर 0। तो x² माइनस 5/4x और प्लस 3/8 बराबर 0। ये हमारा दो घात समीकरण बन गया। अगर इसमें एलसीएम लेना चाहें तो 8 एलसीएम आ जाएगा। तो
समीकरण एक में अल्फा का मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास है 5/4। अल्फा की जगह पे 3/4 प्लस बीटा बराबर 5/4, तो बीटा बराबर 5/4 माइनस 3/4, 3/4, तो बीटा बराबर आ जाएगा 5 में से 3 जाएंगे 2/4, तो बीटा बराबर 1/2। तो वहां पर भी अल्फा बराबर आपका 3/4 निकला था पहला मूल, और दूसरा मूल निकला था 1/2, तो दूसरा मूल 1/2 निकल आया। अब हम दो घात समीकरण बनाना है, दो घात समीकरण बना लेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 5/4x और प्लस 3/4 इंटू 1/2 बराबर 0। तो x² माइनस 5/4 प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 बराबर 0। एलसीएम ले लो यार, तो 8x² माइनस 5x, 5 दूनी 10x और प्लस के 3 बराबर 0। तो ये गुणा करोगे तो 8x² माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर 0। ये हमारे मूल के द्वारा समीकरण तैयार हो जाएगा। तो चाहे हम इस तरीके से लगा लें या हम दूसरी विधि इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये समीकरण बना करके, क्योंकि हमारे पास समीकरण दे रखे हैं, मूलों का योग दिया और मूलों का अंतर दे रखा था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 और अल्फा बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान निकल आएगा। सवाल नंबर 17 कह रहा है उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनके मूल -3 और -1 हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल -3, -1 है। -3 और -1 है। यहाँ पर आपके पास मूल दे रखे हैं, अल्फा बराबर -3 है और बीटा बराबर आपका -1 है। दोनों मूल दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, और हमें बनाना क्या है, दो घात समीकरण तैयार करना है, दो घात समीकरण बनाना है। तो दो घात समीकरण बनाने का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यानी दो घात समीकरण बनाने का फार्मूला क्या है, x² माइनस मूलों का योग x, मूलों का योग कौन है, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा का मान है -3 और प्लस बीटा का मान -1, और यहाँ पर x प्लस -3 इंटू -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3 और माइनस के 1 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, x और माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम 3। तो x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 की हमारा दो घात समीकरण बन जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 18वां है। सवाल नंबर 18वें में कह रहा है कि दो घात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। तो दो घात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का इसको विभक्तर ज्ञात करना है, और विभक्तर ज्ञात करके उसकी क्या बताना है, लक्षण बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर
तो जब तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर 5। तो d बराबर b² - 4ac, ये आपका विभक्तर का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर b की जगह पर -7 का होल स्क्वायर 4 × 3 × 5, तो 7 × 49 माइनस 3 × 15 और 15 चौको हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 3 चौक 12, 12 पंजे 60, यहाँ पर 7 × 49 हो गया। 49 में 60 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -11, और -11 यानी विभक्तर क्या है, ऋणात्मक है। डी आपका जो है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो मूलों के लक्षण जो है वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। आपका मूलों के लक्षण काल्पनिक होंगे, यानी इसके कोई भी गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, इसके कोई भी मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश और हर दोनों में 1 घटाने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो यहाँ पर समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बन जाएगी x/y, भिन्न बन जाएगी x/y। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यहाँ पर प्रथम शर्त, भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। इसका त्रियक गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 5 बराबर 4y + 4। तो 5x - 4y बराबर 4 - 5, तो 5x - 4y बराबर -1। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में, कह रहा है x/y, जो आपके पास भिन्न दे रखी है, इस भिन्न में अंश और हर दोनों में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। अगर इसमें 1 घटा दो तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। ठीक है, और पहली वाली भिन्न कितनी हो रही थी, पहली वाली भिन्न आपकी 4/5 हो रही थी और दूसरी वाली भिन्न 3/4 हो रही है। इसका भी क्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x - 4 बराबर 3y - 3। तो 4x - 3y बराबर -3 + के 4, तो 4x - 3y बराबर ये आपका आ जाएगा 1। ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया। तो हमें केवल समीकरण में अभिव्यक्ति करना था, तो समीकरण ये आपके तैयार हो गए दोनों। अब इसके बाद अगर इसको तोड़ना भी हो तो इसको तोड़ भी लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में कर दें 3 का गुणा और इसमें कर दें 4 का गुणा। तो समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 4 का गुणा। तो समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करोगे तो 3 × 5 = 15x, 3 चौको 12y, 3 एकम 3 और 4 चौको 16x, 4 × 12y बराबर 4 एकम 4, माइनस प्लस माइनस ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के x बराबर माइनस के 7, x बराबर 7 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहला समीकरण का 5x - 4y बराबर -1, तो 5 × 7 -4y बराबर -1, माइनस के 4y बराबर -1
माइनस के 4y बराबर माइनस के 36, 4 9 36, y बराबर आपका 9 आ गया। यहाँ पर भिन्न जो थी वो x बटे y थी, यहाँ पर आ जाएगा 7 बटे 9। तो भिन्न हमारी 7 बटे 9 हो गई। लेकिन हमें समीकरण कह रहा था कि समीकरण में अव्यक्त कीजिए, तो समीकरण हो गए 5x माइनस 4y बराबर माइनस 1 और 4x माइनस 3y बराबर 1। ये आपके समीकरण बन गए। और अगर समीकरण को तोड़ोगे तो पूरी भिन्न निकल आएगी 7 बटे 9। इसके बाद सवाल नंबर है 20वां। 3 वर्ष पूर्व रहीम की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी वर्तमान आयु के 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम का योग जो है वो कितना है? 1/3 है। तो मान लेंगे कि माना रहीम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व रहीम की आयु ये हो जाएगी x माइनस 3 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व रहीम की आयु x माइनस 3 वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व की जो आयु का व्युत्क्रम है, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x माइनस 3। ठीक है। मैं कह रहा 5 वर्ष बाद रहीम की आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, बाद की आयु का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब कह रहा है कि इन व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो प्रश्नानुसार 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 3 और x प्लस 5 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3 आ जाएगा बराबर 1/3। तो 2x प्लस 2 बटे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x। 5x में से 3x चले गए, 2x बचे प्लस 3 और माइनस 3 × 15 बराबर 1/3। इसका क्रिया गुणा कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x प्लस 6। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस के 21 बराबर 0। गुणा करने पर 21 आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए तो 7 जाए 21। 7 में से 3 चले गए, 4 बचे। 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 7। तो x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 और x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3। तो यहाँ पर x बराबर 7 आ गया। तो रहीम की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 7 वर्ष। अगर इसमें से जांच करनी है तो कह रहा था कि 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु थी 4 वर्ष, जिसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4। 5 वर्ष बाद 7 × 5 12 हो जाएंगे और
12 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/12, 1/4 प्लस 1/12 इनको जोड़ेंगे 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 3 12 3 और 12 एकम 12